अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़ा मुश्ताक है और हम इस वीडियो के अंदर जो है वो क्लास 9th की जनरल साइंस पढ़ रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 6 एनवायरनमेंट एंड द नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये हमने स्टार्ट किया है। इसका जो स्टार्टिंग टॉपिक है इंट्रोडक्शन और इसके अलावा जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की वो हम पढ़ चुके हैं पहले। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ अ पोल्यूशन। हम पोल्यूशन आलूदगी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पोल्यूशन कहते हैं किसको है? पोल्यूशन का मतलब होता है कोई भी ऐसा अनडिज़ायरेबल चेंज, ऐसा चेंज जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, या फिर ये कहना इस लिहाज से अनडिज़ायरेबल है कि वो हार्मफुल है फॉर एनी काइंड ऑफ द लाइफ, फॉर द एनिमल्स, द प्लांट्स, फॉर द ह्यूमन बींग्स। वो अनडिज़ायरेबल, उसकी ज़रूरत नहीं है बल्कि वो उल्टा नुकसान पैदा कर रहा है, तो हम हर उस चीज़ को जो है वो पोल्यूशन का नाम देते हैं। अब वो अनडिज़ायरेबल चेंज जो है वो एयर में हो सकता है, वो वाटर में हो सकता है और इसके अलावा वो लैंड में भी जो है वो हो सकता है। तो उस लिहाज से हम पोल्यूशन के अलग अलग काइंड्स को भी यहाँ पे पढ़ेंगे। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसके एडिशन से एयर की कंपोजिशन चेंज हो जाए, वाटर की कंपोजिशन चेंज हो जाए या लैंड की कंपोजिशन चेंज हो जाए, और वो चेंज ऐसा हो कि जो सेहत के लिए जो है वो हार्मफुल हो, वो नुकसान पैदा करे, तो हम उसको जो है वो पोल्यूशन का नाम देते हैं। अब हमने पढ़ने इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। पोल्यूशन के ऊपर ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने कैसे इफेक्ट डाला है, किस तरह से हमने जो है वो अपना किरदार अदा किया है आलूदगी को पैदा करने में। सबसे पहले जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़, हमने मॉडर्न जो है वो ये हमारी नीड है, नीड ऑफ द आवर है, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करवाना, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना, न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना। तो इसमें जो है वो दुनिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिया ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के अंदर। लेकिन एक चीज़ है जिससे अभी भी वो compete नहीं कर पाए, वो क्या है कि इंडस्ट्री से निकलने वाली वेस्टेज। हम इंडस्ट्री से जो निकलती हैं गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, उसके अलावा जो है वो अदर ऑक्साइड्स हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये सारे हवा में जो है वो एंटर हो जाते हैं। फिर इसी तरह से जो वाटर है वो भी गंदा हो रहा है, क्योंकि ये टॉक्सिक मटेरियल्स को जो इंडस्ट्रीज हैं जो बनती है, जो उसमें से वेस्टेज निकलता है, तो उसको ओपन वाटर के अंदर बहा दिया जाता है। तो इस तरह से, और फिर उसके अलावा व्हीकल्स हैं, अदर फैक्ट्रीज हैं, इन सब से जो निकलने वाली गैसेस हैं, इसके साथ जो वाटर है गंदा टॉक्सिक, वो सारे का सारा पोल्यूशन में इजाफा कर रहा है। इस तरह से दूसरी चीज़ एक और वो क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटा। ठीक है, ह्यूमन की अपनी जो वेस्टेज है जिसके अंदर जो है वो डोमेस्टिक भी आ जाता है, बल्कि डोमेस्टिक ही आता है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटा और साथ में जो डोमेस्टिक वेस्ट है, इसने भी पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा इजाफा किया। लेकिन इसकी तरफ से जो इजाफा हो वो ज़्यादातर हमारा वाटर और इसके अलावा हमारी जो लैंड है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। थर्ड इज़ द फर्टिलाइजर्स एंड द पेस्टिसाइड्स। हम अपनी जो है क्रॉप्स हैं उसकी ग्रोथ को अच्छा करने के लिए, यील्ड अच्छी लेने के लिए, टाइम से पहले लेने के लिए ग्रोथ, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर खादें और इसके अलावा अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी अद्वियात जो हैं ये जब पानी में बह जाती हैं खेतों से और वहाँ से दोबारा पीने के लिए आ जाती हैं, इसके अलावा जो है कुछ जो है इसको वॉश के दौरान फर्टिलाइजर से ये ब्लोन आउट हो जाती हैं थ्रू द विंड, हवा के ज़रिए भी जो है वो क्या हो जाती हैं, हवा में फैल जाती हैं। तो इस तरह से ये भी हवा की आलूदगी और पानी की आलूदगी का जो है वो क्या बनती है, सबब बनती हैं। तो हमने अब यहाँ पे आगे हम डिस्कस करते हैं टाइप्स को। इससे पहले हम एक लफ्ज़ और देख लेते हैं, प्लूटेंट। अब ये जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं इन सबको हम प्लूटेंट कहते हैं। क्यों? प्लूटेंट उस चीज़ को कहते हैं जो पोल्यूशन कॉज करवाती है, जिसकी वजह से आलूदगी होती है, उसको हम प्लूटेंट कहते हैं। तो ये सारे प्लूटेंट इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट, ह्यूमन एक्सक्रीटा, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, अदर गैसेज जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है, ये सारे जो है वो क्या कहलाएंगे, प्लूटेंट्स। अब कौन कौन सी किस किस किस्म की पोल्यूशन कॉज हो रही है हमने पहले इसके बारे में डिस्कस कर लिया। एयर पोल्यूशन, एयर या एनवायरमेंटल पोल्यूशन बोलेंगे इसको, वाटर पोल्यूशन एंड द लैंड पोल्यूशन। ये तीन किस्म के पोल्यूशन हैं जिनके बारे में हम जो है वो बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जो है वो देखेंगे, सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं अबाउट द एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कब होता है? जब
कंपोजिशन जो है वो चेंज हो जाए हवा की, या फिर उसकी क्वालिटी में फ़र्क आ जाए। कैसे आ जाए? मुख्तलिफ किस्म की गैसेस, स्मोक या पार्टिकल्स के ऐड होने से। चेंज इन कंपोजिशन। हवा के कंपोजिशन में फ़र्क आ जाए, क्यों? ड्यू टू द एडिशन ऑफ गैसेस या फिर स्मोक। तो इनके इंक्रीज होने से जो पोल्यूशन बढ़ती है उसको हम क्या नाम देते हैं? एयर पोल्यूशन का। अब हम एयर पोल्यूशन के सोर्सेज देख लेते हैं। ये सोर्सेज कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जिनके ऐड होने से इसके कंपोजिशन में जो है वो चेंज आ जाता है। सबसे पहले है बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। इसका इस्तेमाल आजकल हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स जो कि फॉसिल्स के फ्यूल में कन्वर्ट होने से हमारे पास हासिल होते हैं। फॉसिल्स हम किसको कहते हैं? एक्सटेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऐसे जानदार जो अब नापैद हो चुके हैं, जिनके से बकाया जात हमें मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। लेकिन वो फॉसिल्स जब ज़मीन के अंदर मिलियंस ऑफ द ईयर्स गुजारते हैं तो वो किस में बदल जाते हैं? फ्यूल में। इतनी चीज़ें भी आपको मिलती हैं खुदाई के बाद, पेट्रोल, कोल, इसके अलावा नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें आती हैं फॉसिल फ्यूल्स। तो जब हम इनको जलाते हैं अपनी गाड़ियों में, अपनी फैक्ट्रीज में, तो इसके अलावा पावर स्टेशंस में, तो इनसे जो है वो गैसेस निकलती हैं। सल्फर के ऑक्साइड्स निकलते हैं, कार्बन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं, और वो सारे के सारे क्या करते हैं? हमारी इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हैं। इसके बाद जो है प्रिपरेशन ऑफ गुड्स इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में कुछ खास किस्म की चीज़ें बनाने से जिनसे पोल्यूशन जिनसे वेस्टेज निकलती है, ऐसे पोल्यूटेंट्स निकलते हैं जो कि पोल्यूशन को फैलाते हैं। जैसे भट्टियों में हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करवाते हैं, उनसे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा निकलती है जो कि हवा में वो गैसेज एंटर हो जाती हैं। फिर इसके अलावा जो है ये हम लेड और जिंक के बहुत ज़्यादा एस्बेस्टोस फाइबर्स हैं, ये बनवाते हैं, तो इनसे भी जो गैसेज हैं वो फिर हवा में एंटर हो जाती हैं। फिर इसके अलावा जो है सबसे बड़ी चीज़ पैकिंग फॉर्म। ये तैयार करवाने के दौरान, जब हम इसको तैयार करवाते हैं तो इसकी तैयारी के दौरान क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं, और ये सबसे बड़ा सोर्स है फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन आल्सो। यानी ओजोन भी इसकी वजह से जो है डिप्लीट हो रही है, हवा भी इसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। फिर एक चीज़ हमने पहले पढ़ी कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह भी बाज़ वक़्त ब्लोन आउट हो जाते हैं विंड के ज़रिए, और हवा में ये एटमॉस्फेयर में क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं, उसको गंदा कर देते हैं। इसके इफेक्ट्स चेक कर लेते हैं आप कि एयर पोल्यूशन से हमें क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं। पहला जो इफेक्ट है इसका वो है डिजीजेस। बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। अब इसकी वजह से कौन कौन सी जो बीमारियां हैं, हमें आंखों के मसले, हमें स्किन की एलर्जीज, हमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैंसर, ये सारा हमें इसी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से हमें फेस करना पड़ा। इसके बाद सेकेंड हम डिस्कस करते हैं, दैट इज स्मोक। ये जो पोल्यूटेंट्स है हवा के, जो मुख्तलिफ किस्म की गैसेज हैं, जब टेम्परेचर लो होना स्टार्ट होता है डाउन, और सूरज की मौजूदगी में, तो ये स्मोक की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। स्मोक क्या होता है? ये ब्राउनिश ग्रेश जो है वो धुआं टाइप सामने होता है। जब सर्दियों का स्टार्ट होता है अभी, उस टाइम पे ये ज़्यादा नुमाया होता है, और आप देखिएगा कि जब स्मोक पड़ता है तो हमारी आंखों में बहुत ज़्यादा से चुभन होना स्टार्ट हो जाती है, पानी निकलता है, गला खराब हो जाता है, यानी कि ये गले पे भी पड़ता है और आंखों पे भी पड़ता है। तो ये जो स्मोक है ये भी किसकी हमें देन है? ऑफ द एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की वजह से। उसके बाद थर्ड है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग भी इन गैसेस के ज़्यादा होने की वजह से, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो रेडिएशंस हैं वो वापस अर्थ से टकरा के नहीं जा पा रही, मीट आउट नहीं हो पा रही, तो उसकी वजह से अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
फिर फोर्थ वाला हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज द एसिड रेन. फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज द एसिड रेन. एसिड रेन क्या है? ये गैसेस जब हवा में जाती हैं तो ऊपर जो क्लाउड्स हैं यानी वाटर वेपर्स हैं उनके साथ मिक्स हो जाती हैं. वाटर वेपर्स के साथ मिक्स होके ये क्लाउड्स का हिस्सा बन जाती हैं और वहाँ पे ये एसिड बना देती हैं. जैसे सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं वो वहाँ पे जाके सल्फ्यूरिक एसिड बना देंगे. ठीक है, तो इसी तरह से नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो वहाँ पे जाके अमोनिया ये नाइट्रिक एसिड बना देंगे HNO3. तो ये जो एसिड हैं ये फिर उन क्लाउड्स के साथ मिलके जब बरसते हैं तो फिर यहाँ पे तबाही मचा देते हैं. किस तरह से कि हमारी जितने भी मोनूमेंट्स हैं यहाँ तक के, अब छोटी मोटी चीज़ें तो देखें उनको कितना इफेक्ट पड़ा है, इतने स्ट्रॉन्ग किस्म के पत्थरों को कितना इफेक्ट पड़ता है कि वो मोनूमेंट्स जो हैं वो संगे मरमर के बने हुए होते हैं और इस तरह के जो है वो महंगे तरीन पत्थरों से, तो वो भी क्रोड होते जा रहे हैं, यानी उनकी वो शक्ल बाकी नहीं रही जस्ट बिकॉज ऑफ द एसिड रेन. फिर ये एक्वेटिक लाइफ को बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं, यहाँ तक कि हमारी जो गाड़ी की बॉडीज़ हैं वो भी ख़राब कर देते हैं. ठीक है, दरख्तों को ख़राब कर देते हैं, वो मर जाते हैं. तो ये सब कुछ जस्ट बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन. तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. हमने अभी एयर पोल्यूशन के बारे में इसकी डेफिनेशन चेक कर ली, हमने ये भी देख लिया कि इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, यानी कि किस तरह से जो है वो एनवायरनमेंट में ऐड होती हैं, कौन कौन से हमारे पास ज़रिए बनते हैं. फिर हमने ये भी देखा कि इफेक्ट क्या है, कि ये हमें क्या क्या नुकसानात हमारी एनवायरनमेंट को पहुँचा रहे हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन भी ऐसे पोल्यूटेंट्स जो कि वाटर की कंपोजिशन को चेंज कर दें, उनको ऐसा इसकी कंपोजिशन इतनी बदल दें कि वो हार्मफुल हो जाए फॉर द लाइफ. हालांकि ये हमारे लिए नेमत है वाटर, लेकिन अगर इसकी कंपोजिशन बदल दी जाए, बदल जाए हमारी अपनी वजह से या पोल्यूटेंट्स की वजह से जिसके अंदर मिक्स हो रहे हैं, तो इसकी कंपोजिशन ऐसी हो जाए कि ये हमारे लिए हार्मफुल बन जाए, तो हम इसको वाटर पोल्यूशन का नाम देते हैं. वाटर पोल्यूशन की जो मसला है ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है काफ़ी देर से, लेकिन अब कुछ रीजंस की वजह से इंडस्ट्रियल जो कंट्रीज़ हैं, लेकिन अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं लाइक पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन अभी डेवलप कर रहा है, अभी तरक्की पजीर है, यहाँ पे भी वाटर पोल्यूशन के बहुत ज़्यादा मसले जो हैं वो पैदा हो गए हैं. अब हम यहाँ पे मेनली यही पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे कौन कौन से ऐसे मसले पैदा हुए हैं जिनकी वजह से हमने यहाँ पे भी पोल्यूशन जो है वो कॉज करवा दिया. वाटर पोल्यूशन के जो कॉजेज़ हैं उनमें एक तो आ जाता है इंडस्ट्रियल वेस्ट. वैसे अभी हम इसको डिटेल में भी देखेंगे, थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं. एक इंडस्ट्रियल वेस्ट आ जाता है, फिर इसके अंदर ट्रैश आ जाता है जो कि घरों से डोमेस्टिक निकालते हैं वेस्टेज, वो भी हम उसमें शामिल कर देते हैं. फिर इसमें सीवेज आ जाती है, सॉलिड जो वेस्ट है जिसको हम पानी में बहा देते हैं, वो भी वाटर पोल्यूशन में जो है वो शामिल हो जाती है. और इसके अलावा जो है वो फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स. तो इन्हीं चीज़ों को अभी हम डिटेल में जो है वो देखेंगे कि ये किस तरह से फैलाती हैं. सबसे पहले इंडस्ट्री से जो निकलते हैं, इंडस्ट्री से हैवी मेटल जैसे कि क्रोमियम, लेड, मरकरी, क्रोमियम, लेड और मरकरी, ये जब निकलते हैं इसमें से, तो ये क्या करते हैं, ये कहाँ से निकलते हैं, लेदर बनाने वाली इंडस्ट्री, कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्रीज़, वहाँ से ये सारी की सारी जो है, इवन प्लास्टिक बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ से ये सारी चीज़ें निकलती हैं. इसको पानी में बहा दिया जाता है और जब ये पानी में एंटर होते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं कि फिर लिविंग बॉडीज़ के तक पहुँच जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे अपने पीने के लिए भी आ जाते हैं. फिर उससे क्या होता है कि आजकल जितने भी ये डिसऑर्डर्स पैदा हो रहे हैं, मेनली ये जो मेटल्स हैं ये आपके मेंटल हेल्थ को बहुत डिस्ट्रॉय करते हैं हमारी. ठीक है, तो ये कॉज करता है टॉक्सिक. उसके बाद सीवेज और इसके अलावा जो है वो डोमेस्टिक अदर, तो ये भी हम अपने घरों की
सफाई के लिए घरों में जो भी वेस्टेज है उसको भी ओपन बहा देते हैं, फूड, डिटर्जेंट्स, ह्यूमन एक्सक्रीटा उसके अंदर होता है। तो ये भी जब क्या करते हैं कि वाटर के अंदर एंटर होते हैं तो वहाँ पे साल्ट की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम हो जाती है वाटर के अंदर, ठीक है। घरों से निकलने वाला जो ये वेस्टेज है उसे क्या होता है कि उस पानी के अंदर वो साल्ट की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे रहने वाली जो लाइफ है उसको नुकसान होता है, एक्वेटिक लाइफ। इसकी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हमारे पास हैं, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जो रिवर रावी है वो भी, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एक्वेटिक लाइफ एक्सटेंट हो गई है, बहुत ज़्यादा कमी आ गई। इसके अलावा नाला डैक है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ द किस पर्पज़ के लिए कि वहाँ पे वाटर पोल्यूशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो लाइफ वहाँ पे, वो मछलियाँ वहाँ पे, वो एक्वेटिक लाइफ वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाई और वहाँ से वो मूव आउट होती जा रही है, यहाँ पे मरती जा रही है। उसके बाद थर्ड है कि हमारे पास जो है ये वाटर अनफिट हो जाता है ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए भी, यानी एक तो उनके लिए भी और दूसरा जब ये हमारे लिए खुद भी पीने के लिए आता है तो ये अनफिट हो जाता है, हम नहीं उसको इस्तेमाल कर पाते। अच्छा, इसके बाद पोल्यूटेड वाटर जो है ये डिजीज कॉजिंग जर्म्स एक और सीरियस कॉज है वाटर पोल्यूशन का। जर्म्स, ये भी वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हम उस पानी को पीते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जर्म्स है तो हमें टाइफाइड, हैज़ा, इसके अलावा जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में वॉर्म वगैरह जो ज़ख्म हो जाते हैं, मैदे में अल्सर वगैरह मैदे में, इसके अलावा छोटी आंत में, गट में, पूरी गट में वहाँ पे, तो ये भी इसकी वजह से ही है। फिर इसके अलावा खाद्य हैं जिनके बारे में हमने स्टार्ट में बात की, फर्टिलाइजर्स हैं। फर्टिलाइजर्स देते हैं हम अपनी क्रॉप्स को जो है वो फ़ायदा हासिल करने के लिए कि हमें यील्ड अच्छी मिले, हमें ग्रोथ टाइम से ज़्यादा पहले मिल जाए और अच्छी मिल जाए, लेकिन जब वो वॉश आउट होके कैनाल्स में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में चली जाती हैं, वहाँ जाके वो फिर उस पानी को ना तो पीने के काबिल रहने देती हैं और ना ही वहाँ पर रहने वाली मछलियों के रहने के काबिल रहता है वो पानी, यानी वो इतनी आलूदगी फैला देती हैं। इसके अलावा एक और मसला जो हमें फेस करना पड़ रहा है वो क्या है, ऑयल की ट्रेडिंग। तिजारत करते हैं हम, ऑयल ख़रीदते हैं दूसरे ममालिक से जो कि हमारी सी पोर्ट के ज़रिए आता है। कराची हमारी जो सी पोर्ट है सबसे बड़ी बंदरगाह, उसके ज़रिए ये यहाँ आता है। अब क्या होता है कि वो जो मेन टैंकर होता है वो वहाँ पे रह सकता है, वहाँ पे खड़ा रह सकता है जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा हो, यानी वाटर गहरा हो, वो वहाँ पे जो है वो रुक सकता है। तो उसको हम वहाँ पे खड़ा करके उसके बाद छोटी कश्तियों के ज़रिए उसको पहुँचाया जाता है साहिल तक, साहिल समंदर तक, उसको वहाँ तक पहुँचाया जाता है। तो अब क्या होता है कि वो जब वहाँ से ऑयल को उन कश्तियों के अंदर डालना और फिर वहाँ से यहाँ तक पहुँचाने, उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल गिर जाता है, ज़ाया हो जाता है और जिसकी वजह से फिर वहाँ पे वो जो एक्वेटिक लाइफ है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। हमारे पास अभी भी बहुत ज़्यादा मकामात हैं, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स भी ऐसे हैं, जैसे 27 जुलाई 2003 आपकी बुक में मेंशन है कि वो एक ये ग्रीक ऑयल टैंकर था, तो वो स्प्लिट हो गया था, टूट गया था और उसके अंदर से तकरीबन 20,000 टन ऑयल जो है वो कराची सी पोर्ट पे गिरा था, जिससे बहुत ज़्यादा वहाँ पे एरिया अभी भी मुतासिर हुए हैं। उसके अलावा जो है एक और मसला जो हमें आता है वो डंपिंग ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट है, यानी कि जब हम न्यूक्लियर वो करवाते हैं रिएक्शन, तो उसकी जो वेस्टेज है उसको हम या तो समंदर की तह के अंदर जाके दबाते हैं और फिर या फिर उसको जो है वो डिस्ट्रॉय करने के भी ज़मीन के को खोद के हम उसके अंदर डाल। दोनों तरीके हमारे लिए सूट नहीं करते, क्योंकि अगर हम ज़मीन के अंदर करें तो भी वो लैंड पोल्यूशन बढ़ाता है और अगर हम उसको समंदर की तह में जाके दबाते हैं तो भी वो हमारे लिए वाटर पोल्यूशन की वजह बनता है। तो ये था हमारे पास जो टॉपिक वाटर पोल्यूशन का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ लैंड पोल्यूशन, हम वो पढ़ते हैं। लैंड पोल्यूशन, ज़मीनी आलूदगी। ज़मीनी आलूदगी में जो म्यूनसिपल ट्रैश है, फिर सीवेज है, फिर इंडस्ट्रीज़ हैं और इसके अलावा जो है वो एग्रीकल्चर स्पॉट हैं, इन्होंने मेन किरदार अदा किया है लैंड पोल्यूशन को बढ़ाने में। सॉलिड वेस्ट को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं दो तरीक़ों से, तो या तो हम उनको जो है वो जला देते हैं या तो हम उसको बर्न कर देते हैं, जला दें उसको, तो या फिर उसको जो है वो डंप ऑफ यानी कि उसको दबा दें ज़मीन के अंदर।
ये दो तरीके हैं, लेकिन दोनों तरीके हमारे लिए सूट नहीं करते। अगर हम उसको जलाते हैं तो भी उसमें से गैसेस हार्मफुल निकलती हैं, वहाँ वो गंदा करती हैं, एयर पोल्यूशन बढ़ाती हैं, और अगर हम उसको ज़मीन के अंदर दबा देते हैं तो वो लैंड पोल्यूशन को क्रिएट करती है, और बल्कि वहाँ से वाटर पोल्यूशन को भी क्रिएट करेगी। अगर वो वाटर टेबल तक पहुँच जाएगी तो फिर भी वो वापस पीने के पानी के ज़रिए मिक्स होकर हमारे पीने के लिए वापस आ जाती है। यानी इन शॉर्ट ये कि वो भी पोल्यूशन को फैलाती है। तो ये भी तरीके सेफ़ नहीं है हमारे पास अभी। लैंड पोल्यूशन से जो हमें नुकसानात हुए हैं वो क्या हैं? एक तो जर्म्स और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, इनको इजीली एंट्री मिल गई है वाटर में भी और हवा में भी। यानी ये हवा में भी इजीली मूव आउट हो जाते हैं, हवा के ज़रिए एयर में पहुंच जाते हैं, और वाटर में भी पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां, डिजीज़ वगैरह जो है वो इनसे फैल रही हैं। फिर दूसरे नंबर पे एक जैसे ये मच्छर और ये जो मक्खी है, ये भी बहुत ज़्यादा फिर किरदार अदा करती हैं। इनके ऊपर बैठ के वो वापस आके ह्यूमन उस सोसाइटी के अंदर एंटर हो जाती हैं, तो वहाँ से भी वापस उन जर्म्स को उड़ा के हमारे पास ले आती हैं। फिर उसके बाद जो है इसके अलावा जो हम प्लास्टिक के बैग्स इस्तेमाल करते हैं, पॉलीथीन के, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब इनको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जैसे देखें, फूड है आपके पास, एप्पल है या कोई और चीज़ है, आप उसको खा के आधा खाया आधा फेंक देते हैं, तो वो थोड़ी देर के बाद, कुछ दिनों के बाद वो डिग्रेड हो जाएगा, क्योंकि जो जर्म्स हैं वो उसको इस्तेमाल कर लेंगे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ें डिस्ट्रॉय नहीं होती, पॉलीथीन वगैरह, ये अगर पानी में भी हम लोग इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो भी ये वहीं पर पड़ी रहती हैं। इसके अलावा स्ट्रीट्स में, गली मोहल्लों में हम इसको बहा देते हैं, और यहाँ तक कि जब ये खेतों में पड़ी रहती हैं तो फिर वहाँ पर क्या करती हैं कि वहाँ पर ग्रोथ नहीं होती, वहाँ पे फसल ग्रो नहीं करती। तो इस तरह से ये क्या करती हैं, फिर पानी का जो जाने का रास्ता है ज़मीन के अंदर, उसको भी रोक देती हैं। तो ये इफेक्ट है लैंड पोल्यूशन के। इसके अलावा जो हम लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अपनी इस लेक्चर का, दैट इज़ द मेथड्स टू प्रिवेंट पोल्यूशन। तरीके पढ़ने हैं हमने कि हम जो है वो कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले जो हम तरीके हम कर सकते हैं वो क्या है कि हमें पोल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में हर इंडिविजुअल सोसाइटी, यानी हम खुद, और गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इसकी, यानी इंडिविजुअल भी हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, और गवर्नमेंट भी जो है वो इसके बारे में एक्टिव हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इस चीज़ की कि उसने एक सिक्योर और हेल्थी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। दूसरी चीज़, हर किसी को इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में सेंसिटिव जो अवेयरनेस हो, इन शॉर्ट कि उसको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि पोल्यूशन फैलाती हैं और उनको हमने कैसे कंट्रोल करना है। इसके अलावा जो है इन प्रॉब्लम्स के हल के लिए हर कोई अपना काम एक्टिव रोल प्ले करे। उसके अलावा जो है जो एग्रीकल्चर है, ज़राइत है, और जो इंडस्ट्रीज़ हैं, नो डाउट हमारे लिए बहुत अहम है। हमारी सर्वाइवल के लिए, हमारा दुनिया को कम्पीट करने के लिए, वर्ल्ड के साथ चलने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन ह्यूमन बींग्स, और इनको ऐसे करना चाहिए, इसको इस्तेमाल या इसके लिए ऐसे तरीके निकालने चाहिए कि हमारे लिए ज़रूरी तो है ये, लेकिन हमारे सर्वाइवल भी करवा सके ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए जो है ये एक हेल्थी और हैप्पी लाइफ वो गुजार सके। अब उसके लिए हमें क्या करना है? हमें पहली बात तो ये करना है कि वेस्टेज को नॉट थ्रो पार्टिकल्स, चीज़ों को इधर उधर मत फेंकें, खास तौर पर वाटर के अंदर या लैंड के अंदर ऐसे ही मत उसको फेंक दिया जाए। इसके अलावा जो है डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्ली करें। ठीक है, ठीक तरीके से उसको डिस्पोज किया जाए। उसके अलावा वो चीज़ें इस्तेमाल की जाएं जो कि जिनको रिसाइकल किया जा सके, वो मटेरियल इस्तेमाल करें जिनको रिसाइकल किया जा सके, जो बाद में भी काम आए, एक दफ़ा इस्तेमाल करके वो बेकार ना हो जाए, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा जो है ऐसे मटेरियल को इस्तेमाल करें जो कि बायोडिग्रेडेबल हों, जिनको एनवायरनमेंट में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकें। क्योंकि ये जो हम प्लास्टिक वगैरह की चीज़ें पे इस्तेमाल करते हैं, अगर आप इसको आज रखेंगे 10 साल बाद भी आपको ऐसी की ऐसी मिलेंगी। इनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं करते, इसलिए इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रॉय कर सकें, जिनको वो अपनी लिए इस्तेमाल करेंगे फिर वो उसको ख़त्म कर देते। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो पड़ी ना रहें, वक्त के साथ वो खुद ब खुद भी ज़ाया हो सकें। फिर इसके अलावा जो डोमेस्टिक
हैं, इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ हैं, इसके अलावा हॉस्पिटल्स हैं, ये अपनी वेस्टेज को जब बाहर फेंकते हैं, ओपनली मत फेंकें, बल्कि इसको इस काबिल पहले बनाए, ट्रीट करें कि ये हार्मलेस हो जाए, फिर उसको जो है वो ओपन जो है वो उसमें फेंकें। फिर जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे भी कम से कम इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट किए जाएं, और जो इंडस्ट्रीज़ के ऑनर्स हैं, जो फैक्ट्रीज़ के ऑनर्स हैं, वो पोल्यूशन को कम से कम करने के लिए नए से नए तरीके जो है वो इस्तेमाल करें। तो ये हमारा टॉपिक था यहाँ तक, जिसके अंदर हमने पोल्यूशन के बारे में पढ़ा, उसकी काइंड्स के बारे में पढ़ा, और साथ में ये भी देखा कि हम इससे बचा कैसे सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।